लॉकडाउन और चोर। हाथ की सफाई में मजनू को कोई पकड़ नहीं सकता था। वो चलते चलते लोगों के पॉकेट मार लेता था और देखते ही देखते सोने की चेन भी चुरा लेता था। मेरी सोने की चेन! हाय! हाय मेरी सोने की चेन! कई बार मजनू हाथ की सफाई दिखाते हुए पकड़ा भी गया और लोगों ने उसकी अच्छे से पिटाई भी की। मजनू के लिए जेल मानो उसका दूसरा घर था। सलाम साहब। अरे तू फिर आ गया? क्या करूं साहब, आपसे बहुत प्यार है ना। सुधर जा वरना एक दिन बहुत पछताएगा। मजनू किसी की बात नहीं सुनता था, वो अपनी ही चलाता था। हाथ की सफाई करते करते मजनू ने बंद घरों को भी लूटना शुरू कर दिया था। वो रात के अंधेरे में बंद घरों में घुसता और सारी कीमती चीजें चुरा लेता था और फिर अगले दिन उन चुराए हुए सामानों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता था। घरों को लूटना हाथ की सफाई से अच्छा है, पिटाई भी नहीं होती और कमाई भी अच्छी होती है। जब देश भर में कोरोना का संकट फैला था, सब लोग चिंता में थे, लेकिन मजनू ने तो अलग ही खिचड़ी पका रखी थी। अच्छा है, मैंने 4-5 एनआरआई लोगों के घर ढूंढ रखे हैं। इस वक्त वो लोग विदेश में होंगे, यही सही समय है उनके घर लूटने का। हाँ। और मौका पाकर रात के अंधेरे में मजनू अपने घर से निकला चोरी करने। वो एक एनआरआई के घर में गया जहां बहुत सारा कीमती सामान था। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी ही चांदी है। मजनू महंगे महंगे सामान को अपनी बड़ी सी बोरी में डालने लगा। वो बहुत खुश था। फिर मजनू घर के भीतर एक बेडरूम में गया। वहां उसका ध्यान चांदी की कुछ मूर्तियों पे गया। अरे वाह, लगता है जिसका घर है वो बहुत पैसे वाला है। इसके तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। आहा, मेरी तो चांदी ही चांदी है। ऐसा करते करते मजनू ने अपनी पूरी बोरी महंगे सामानों से भर ली और फिर वो खिड़की से बाहर कूद गया। लेकिन कूदते ही उसके सामान के पटकने की आवाज आई और बस बगल वाले बंगले का डॉबरमैन कुत्ता जाग गया और वो भौंकते हुए मजनू के पास आने लगा। कुत्ते को देखकर मजनू घबरा गया। वो बोरी लेकर भागने लगा। कुत्ता मजनू के पीछे था और मजनू आगे। बोरी इतनी भारी थी कि मजनू तेज नहीं भाग पा रहा था। जैसे ही कुत्ता मजनू को काटने वाला था, मजनू ने कुत्ते पे सामान की बोरी फेंकी और तेज भागने लगा। कुत्ते को बोरी से चोट लग गई और मजनू भाग निकला। कुछ दूर भागकर मजनू थक गया। लगता नहीं अब वो कुत्ता आएगा। मजनू अब आराम से चलने लगा, लेकिन भाग भाग कर वो इतना थक गया था कि उसकी चाल बदल गई थी। अब वो एक शराबी की तरह से धीमे धीमे चल रहा था। कुछ दूरी से 2 बाइक पर पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस वालों ने मजनू को देखा। साहब साहब, लगता है कोई शराबी है। इनकी तो लॉकडाउन में भी नहीं सुधरेंगे। चल इसको सबक सिखाते हैं। पुलिस वालों ने गाड़ी मजनू के पीछे लगाई और अपने डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मजनू चीखता रहा पर पुलिस वाले रुके नहीं। आखिर में जब पुलिस वाले थक गए, वो रुक गए। अगली बार लॉकडाउन में बाहर निकला तो 3rd डिग्री पड़ेगी। नहीं नहीं निकलूंगा साहब, बिल्कुल नहीं निकलूंगा। मेरी माँ की कसम नहीं निकलूंगा।
मजनू को लगा था कि कुत्ते से पीछा छुड़ाकर वो बच गया, लेकिन उसे कहां पता था कि उसके साथ क्या होगा। इसी को कहते हैं आसमान से टपका, खजूर में अटका। जादुई भैंस खिलौना। यह है लखन और उसका मामा तिवारी। दोनों मामा भांजे एक नंबर के ठग हैं। हर वक्त नया नया वेश धारण करके भोले भाले लोगों को लूटा करते हैं। आज ये दोनों भिखारी बने हैं। कुछ भीख दे दो बहन, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ बेटी, अब बहुत भूख लगी है, गरीब की दुआ लगेगी तुम्हें। हाँ, हमें कुछ खाने को दे दो। आइए, अंदर आइए। उस दयालु औरत ने दोनों को भिखारी समझकर घर के भीतर बुलाया और उन्हें घर में पका हुआ खाना परोसा। पर जैसे ही उस औरत का ध्यान हटा, लखन ने उस औरत के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मार दिया और वो बेचारी बेहोश हो गई। और उस औरत के सारे गहने और घर का कीमती सामान चुराकर रफू चक्कर हो गए। मामा, इस बार तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, मेरी नजर तो इससे भी बड़े बकरे पे है। कौन मामा? सेठ गिरधारी लाल। वो सुना? हाँ भांजे, उसके घर में करोड़ों का सोना है और वो सेठ निहायत ही मूर्ख है। बाबाओं के चक्करों में आसानी से फंस जाएगा। तो चलिए कल ही चलते हैं उसके घर। नहीं, इस बड़े बकरे के लिए मैंने अलग प्लान बनाया है। तिवारी मामा लखन को एक खाली गोदाम में ले गया। यहाँ क्यों लाए हो मामा? कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। क्योंकि यहाँ वो चीज है जो हमें करोड़ों का सोना दिलवा सकती है। फिर मामा एक कोने में गया जहां कुछ ढका हुआ था। मामा ने उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटाया। ये है जादुई भैंस। जादुई भैंस? जादू इसलिए कि ये हमारी सारी मनोकामना पूरी करेगी। और वो कैसे? फिर मामा ने लखन को अपनी सारी योजना अच्छे से समझाई। अरे वाह मामा, तुम ये लोमड़ी का दिमाग लाते कहां से हो? बस कर, इतनी भी तारीफ मत कर। अगले दिन मामा ने एक साधु का भेष बदला और उस जादुई भैंस के साथ सेठ गिरधारी लाल के बंगले के बाहर जा पहुंचा। लखन नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो भैंस के अंदर था। वो भैंस को चला रहा था। सेठ गिरधारी लाल और उसकी पत्नी घर के बाहर ही चाय पी रहे थे। अलाख निरंजन, महादेव के वरदान के साथ आया हूँ तेरे कष्टों का निवारण करने वाला। अलाख निरंजन। अलाख निरंजन। प्रणाम महाराज। सदा खुश रहो, सुखी रहो। बालक, बहुत चिंतित हो। तुम अपनी सारी समस्या मुझे बता सकते हो, मैं अवश्य उनका निवारण करूंगा। अलाख निरंजन। जय हो महाराज। मेरी सिर्फ 2 ही समस्या है। एक मेरी सेहत, अधिक मोटापे के साथ मुझे कई बीमारियां हैं, और दूसरा मेरा बेटा जीवन। वो तो लगता है मेरी मेहनत से कमाए हुए धन को डुबा देगा। बस महाराज, यही 2 समस्याएं मुझे खाए जा रही हैं। तुम्हारी समस्या का एक ही समाधान है, ये जादुई भैंस। ये मुझे स्वयं महादेव ने भेंट की है। तुम्हें इस भैंस की एक दिन अच्छे से सेवा करनी होगी और ये तुम्हारे सारे दुखों का समाधान कर देगी। अलाख निरंजन। सच में महाराज? 16 आने सच बालक। मैं कल इसी वक्त इस जादुई भैंस को वापस लेने आऊंगा। अलाख निरंजन। मामा जादुई भैंस को वहीं छोड़ के चला गया।
सेठ गिरधारी लाल अंधविश्वासी था। वो महाराज की बातों में फंस गया। वो जादुई भैंस की सेवा में जुट गया। राधा, देसी घी में रोटी और लड्डू बनाकर लाओ। उसकी पत्नी भोजन लेकर लौटी तो सेठ खुद अपने हाथों से जादुई भैंस को भोजन खिलाने लगा। अंदर से लखन वो खाना लेकर खूब चाव से खाने लगा। जब लखन का पेट भर गया तो उसने डकार मारी। बस करो बालक, मेरा पेट भर गया है। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे दुखों का निवारण भी करूंगी। तुम्हारी पहली समस्या तुम्हारी सेहत, उसके लिए तुम्हें रोज गांव के मंदिर के 3 परिक्रमा करने होंगे। 1 महीने में तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे बेटा। और तुम्हारी दूसरी समस्या धन। तो अब तक तुमने जितना धन कमाया वो अपने मंदिर में रख दो। मैं उसे रात में 10 गुना कर दूंगी। 10 गुना? हाँ, जिससे तुम्हें जिंदगी भर धन की समस्या नहीं होगी। सेठ ने अपना सारा धन मंदिर वाले कमरे में रख दिया और जादुई भैंस घर के बाहर खड़ी थी। रात के अंधेरे में लखन भैंस से बाहर निकला और मंदिर के कमरे में गया और सारा धन लूटकर भैंस के अंदर रख दिया और फिर भैंस को चलाकर उस गोदाम की ओर चल पड़ा। यहां सुबह उठकर सेठ ने समझा कि उसके घर चोरी हुई है और उसने पुलिस को कॉल किया। उसने सब कुछ उन्हें बता दिया। पुलिस वाले समझ गए कि ये किसी ठग का काम था और उन्होंने सब जगह उस ढोंगी बाबा की तस्वीर लगा दी। मामा और भांजे मुंह छुपाकर गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ गई और वो पकड़े गए। सर, हमने कुछ नहीं किया। हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। तू तो बहुत शरीफ है ना तिवारी। और ये तेरा भांजा लखन, ये तो दूध का धुला है। चलो थाने तुम्हारी सारी शराफत उतारता हूं। आखिर अंत में मामा भांजा पकड़े गए और उन्हें सजा हो गई।